जय माता दी दोस्तों, माता रानी की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज्यादा उलझन की स्थिति बनी है। दोस्तों, इस पर कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ है। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएं, क्योंकि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांध और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना कर, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा अशुभ ही होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती। इसलिए भाई बहन दोनों स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रखें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रखें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन, अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अंत में आरती करें। अब आप अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा सूत्र का वचन दे और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भी। तो चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन त्योहार कब मनाया जाएगा। इस बार सावन पूर्णिमा प्रारंभ होगी 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:24। क्योंकि रक्षाबंधन उदय तिथि के अनुसार मनाया जाता है, ऐसे में इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन भद्राकाल 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:12 से लेकर मध्य रात्रि 1:52 तक रहे और इस बार पाताल लोक में भद्रा का वास रहेगा। ऐसे में धरती लोक पर भद्रा अशुभ नहीं रहेगी, क्योंकि 9 अगस्त शनिवार को सूर्योदय से पहले ही भद्राकाल समाप्त हो चुका होगा। इसलिए रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। ऐसे में इस दिन भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से दोपहर 1:24। पूर्णिमा तिथि में ही राखी बांधना शुभ माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद से पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप अपने भाई को राखी अवश्य बांध लीजिए। वहीं दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं मानी जाती। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन को चाकू, छुरी आदि कभी भी नुकीली चीजें नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन भर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर वस्त्र, गहने आदि अवश्य भेंट करें। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी कई दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस त्योहार के महत्व को बताती। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। कृष्ण और द्रौपदी की पहली राखी। महाभारत के अनुसार शिशुपाल का वध करने के बाद जब श्री कृष्ण की उंगली पर सुदर्शन चक्र वापस बैठने के लिए लौटने लगा,
तो कृष्ण जी की कलाई पर चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी की कलाई पर बांध। भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए तो कृष्ण जी ने उनके सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया। तब से ही रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधे जाने की परंपरा शुरू। पत्नी ने बांधी थी पति को राखी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था और राक्षसों से देवताओं की सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। ये देख इंद्रदेव की पत्नी शची को अपनी पति और देवताओं की चिंता होने लगी। उन्होंने कठोर जप तप किया और एक रक्षा सूत्र बनाया। धार्मिक मान्यता है कि शची ने यह रक्षा सूत्र अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा, जिसके बाद राक्षसों को पराजित करने की शक्ति प्राप्त। इंद्रदेव की पत्नी शची ने रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधा, इसलिए इस दिन राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई। वहीं राजा बलि और माता लक्ष्मी का रक्षाबंधन। दोस्तों, रक्षाबंधन मनाने की तीसरी कथा ये प्रचलित है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते थे। विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुंचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। विष्णु जी ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और दूसरे पग में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि वह भगवान विष्णु है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के तीसरे पग के सामने अपना सिर रख दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान विष्णु जी ने वरदान दे दिया और वो उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी तुरंत प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस स्वर्ग लोक भेज दिया। इसी के साथ दोस्तों आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योग से किन राशियों की चमकेगी किस्मत। तो दोस्तों सबसे पहली राशि है मेष राशि। रक्षाबंधन का दिन मेष राशि वालों के लिए मंगलकारी साबित होगा। शनि चंद्रमा के संयोग से करियर में उन्नति के कई मौके मिलेंगे। शनिदेव की कृपा से कार्यों की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। बिजनेस में जबरदस्त लाभ होगा। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। अगली राशि है धनु राशि। रक्षाबंधन पर ग्रहों के दुर्लभ संयोग से धनु राशि वालों को बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। नौकरी कारोबार में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। शनिदेव की कृपा से धन की तंगी से छुटकारा मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेशों से खूब धन लाभ होगा। हर क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। वहीं अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि के विराजमान होने से शशि राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे कुंभ राशि वाले विशेष लाभ पाएंगे। रक्षाबंधन के मौके पर ग्रहों के दुर्लभ संयोग से आपकी किस्मत चमक जाएगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलेगा। जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। नौकरी पेशा वालों को पदोन्नति मिल सकती है। धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिलेगी। तो दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय माता दी।